आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। क्या हो रहा है, क्या हुआ था, क्या होने वाला है, नहीं मालूम। हमें नहीं मालूम कि कौन किसका रकीब है, कौन किसका हलीफ है, कौन किसका हरीफ है, किसने किससे क्या लिया, किसने किसको क्या दिया। हमें तो यह है कि हमारे लिए किसी ने क्या किया। सीनियर सियासतदान और सेनेटर जावेद अब्बासी ने दावा किया है कि पीडीएम हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर बनी थी क्योंकि तहरीक अदम एतमाद में एस्टैब्लिशमेंट का मफाद था। और जावेद अब्बासी ने मौजूदा हुकूमत को पीडीएम की एक्सटेंशन करार दिया। उनका कहना था कि पीडीएम हुकूमत एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे बनी थी और मुख्तलिफ जमातें जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे इकट्ठा हुई, क्योंकि तहरीक अदम एतमाद में एस्टैब्लिशमेंट का मफाद था, जिसमें वो तज़किरा, जो इशारा उनका है वो जनरल कमर जावेद बाजवा और जनरल फैज हमीद की तरफ है। उनका यह कहना था कि एक कंप्रोमाइज्ड हुकूमत के लिए डिलीवर करना मुश्किल होता है। अब फैज हमीद साहब को तो लिंक किया जाता है पीटीआई के साथ, बाजवा साहब को लिंक किया गया पीडीएम के साथ। अगर पीडीएम को यह लगता है कि यह सारा ड्रामा है और यह सारे का सारा इल्जाम है, तो पूछना चाहिए जावेद अब्बासी साहब से, पीएमएलएन के सेनेटर हैं, पूछें कि यह इल्जाम क्यों लगाया। पूछने की हिम्मत किसी पे नहीं, यानी अपने घर के भेदी को पूछने की हिम्मत कोई नहीं करता। हां, सामने वाले ने इल्जाम लगा दिया तो उसको उड़ा दो। उधर मसनद जब छूट जाती है तो तब जबान से बहुत सी बातें निकलना शुरू हो जाती हैं। साबिक सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान की रिहाई का मुतालिबा किया और कहा है कि मैंने साइफर देखा था, अगर इस मामले पर आर्टिकल 6 के तहत मुकदमा चलाना है तो खुशामदीद कहता हूं। सदर पाकिस्तान के मनसब से सुबुकदोशी के बाद कराची में अपनी रिहाइश गाह पे मीडिया के नुमाइंदों से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुश्किल से ही गुजर रहा है। उन्होंने कहा मईशत 2-3 साल से जवाल का शिकार है, सियासी कुव्वतों से कह रहा हूं कि बात पे तवज्जो दें। इमरान खान के खिलाफ 200 मुकदमात हैं, उन्हें रिहा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा मैंने हर एतबार से कोशिश की कि इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान बात हो जाए, मगर खातिर खा कामयाबी नहीं मिली। अब ये अलवी साहब मुझे लगता है ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना इधर की कोई हिमायत ले सके ना उधर किसी को राम कर सके। आरिफ अलवी साहब ने कहा मैंने साइफर देखा है, कल भी इमरान खान के साथ था, आज भी इमरान खान के साथ हूं। वकला की टीम को कहा है इमरान खान से मुलाकात कराई जाए। उन्होंने कहा पार्टी का बुनियादी उसूल था एहतसाब हो और मैं उस उसूल के साथ हूं और रहूंगा। माजी में मुझे मालूम है कि इमरान खान से मुलाकात की इन्होंने कोशिश की लेकिन आगे से इनकार हुआ। उन्होंने कल के दिन ये कहा है कि बहसीयत सदर आइन की पासदारी के लिए जो कर सकता था किया। अगर चंद फैसलों पे आर्टिकल 6 लगाने की बात हो रही है तो खुशामदीद कहां। बहसीयत सदर आइन की पासदारी की, आइन की पासदारी आपने इस तरह की है कि बगैर दस्तखत किए भी चीजें वापस भिजवाई हैं और यही समझा है कि ये आइन की पासदारी है और अपने हलफ के साथ भी अहददारी है। वह कहते हैं मैं हल्फिया कहता हूं इमरान खान ने कभी नहीं कहा आर्मी चीफ फलां को लगाए, बल्कि हमेशा मेरिट को तरजीह दी गई। आरिफ अलवी ने कहा कि 9 मई के वाकयात में तोड़ फोड़ की मज़ाहमत की गई। तहकीकात करें, जिन्होंने कानून तोड़ा है उनको सजा दें। इंतखाबात से मुतल्लिक उनका कहना था कि हर गली शहर से जवाब ले लें, मैंडेट चोरी किया गया। मैंडेट को तस्लीम करना चाहिए। मुआशी सूरत हाल ये है कि आलमी मालियाती इदारा IMF उसके डायरेक्टर को भी पाकिस्तान में लगा दें तो मईशत ठीक नहीं होगी। कौन कह रहा है? एक साबिक सदर। कितना साबिक? 2 दिन पुराना। कहते हैं कि अवाम का साथ होना जरूरी है, लीडर ही कौम को एतमाद में लेता है। उन्होंने ये भी कहा असम्बलियां तोड़ने के मामले में मेरी राय अलग थी, मगर आरिफ अलवी के फैसले गलत होंगे, लेकिन इमरान खान ने अवाम को मद्देनजर रखते हुए फैसले किए। अब उस गलती को तो बहुत सारे लोग तस्लीम करते हैं। एतजाज एहसन साहब भी ये कहते हैं कि गलत किया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और अब की बात ठीक किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यह फैसला किया कि हम असेंबली के अंदर बैठेंगे और असेंबली के अंदर मुज़ाहमत करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि मुज़ाहमत आपकी किस हद तक कारगर साबित होगी? आप पर इल्ज़ामात लगते रहेंगे, अवाम के लिए क्या होगा? सियासत तो चमकाई जाती रहेगी दोनों तरफ से। हाँ, सूट करता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल और पीटीआई को अपोजिशन बेंचेस में बैठना, क्योंकि हुकूमत के बस की तो बात नहीं कि हुकूमत कुछ कर पाए। जैसे तैसे या कैसे भी 2/3 अक्सरियत वाली हुकूमत बन चुकी है। धांधली, नाइंसाफी, जोर जबरदस्ती, इसे पाकिस्तानी रिवायात के ऐन मुताबिक करार दे दे तो ये भी ठीक है। जमीनी हकीकत यह है कि निजाम को आगे चलाना चाह रहे हैं
इंतखाबात से पहले कहा जा रहा था कि अगली हुकूमत को 2/3 अक्सरियत मिलेगी और वो बांग्लादेश मॉडल की तरह इक्तसादी तरक्की पे फोकस करेगी। मुक्तदरा, अदलिया और तमाम इदारे शेख हसीना वाजिद की तरह वज़ीर आज़म की भरपूर हिमायत करेंगे और सियासी मुखालिफिन को हुकूमत के रास्ते में मज़ाहम नहीं होने दिया जाएगा। ये सियासी पंडित जो गहरी नज़र रखते हैं वो ये समझते हैं कि इलेक्शन के गैर मुतवक्के नताइज ने रियासती मंसूबों पर ज़रब तो लगाई, मगर मंसूबे अभी भी उसी टारगेट की तरफ जारी उसारी हैं। लेकिन अवामी हिमायत ना हो तो माजी का दौर और था, अब का दौर और है। अगर आप समझते हैं आज से 10 साल बाद भी इसी तरह हो जाएगा तो नहीं होगा। ये मज़ाहमत जो अब देखने में आई है ना, ये मज़ाहमत उस वक्त फिर और तरीके की देखने में आएगी। मखलूत हुकूमत बन चुकी है, तेजी से बांग्लादेश मॉडल की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ पे कॉन्फ्रेंसेस के एलामिये ये बता रहे हैं कि किसी को माफी नहीं मिलेगी, यानी सियासी निजाम के अंदर किसी की कोई गुंजाइश बाकी नहीं। महमूद खान अचकजई कौन है? महमूद खान अचकजई को गद्दार कहा गया था, लेकिन महमूद खान अचकजई पे कोई केस नहीं। एमकेएम को मुल्क दुश्मन जमात कहा गया था। इन तमाम लोगों को एजेंट कहा गया था जो इस वक्त एमकेएम में मौजूद है, मगर किसी पे कोई केस नहीं है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को मोदी की यार जमात कहा गया, भारत के साथ रवाबित रखने वाला कहा गया, मुल्क दुश्मन कहा गया, लेकिन अभी वो लेबल भी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में बातें होती हैं कि ये मुल्क से दीन के मुखालिफ चलेंगे, लेकिन उन पे ऐसा कोई लेबल नहीं। तो जहां पे अब लेबल लगाए जा रहे हैं तो ये कैसे मुमकिन है कि आज से 8-10 साल बाद भी यही लेबल होंगे? चीन से अगर आप म्यांमार वाला मामला देख लेना तो उन्हें मगरबी दुनिया इसलिए नाराज है, बर्मा फौजी जनता की सरबराही में चलता रहा है। अफगानिस्तान से अमरीकी फौजियों की वापसी के बाद से पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी दुनिया के लिए एशिया का पिछवाड़ा बन चुका है। हम डूबते हैं या तैरते हैं उसका फैसला तो हमने खुद करना है। दुनिया में से कोई हमारी मदद को आने के लिए तैयार नहीं है। हमें जितनी जल्दी इसका इदराक हो जाए उतना ही बेहतर। किसी ज़माने में अमेरिका पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी और मीडिया पर पाबंदियों के हवाले से काफ़ी हसास हुआ करता था, मगर अब ऐसा लग रहा है कि अमेरिका की दिलचस्पी भी कम हो गई है और भी ममालिक की दिलचस्पी कम हो गई। ये दिलचस्पी किसकी बनेगी? बर्मा की गवर्नेंस के लिए SAC यानी स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन काउंसिल बनाई गई, जिसमें शुरू में 11 अरकान थे, 8 फौजी ऑफिसर थे, 3 सिविलियन थे। अब सिविलियंस की तादाद 6 तक बढ़ा दी गई है। पाकिस्तान में SIFS है यानी स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, जिसके सरबरा वजीर आजम है। उसके अराकीन में आर्मी चीफ भी हैं। SIFC बनाई तो सरमायाकारी के हवाले से सहूलत पहुंचाने के लिए, मगर जहां फौजी और सिविलियन इकट्ठे बैठे हैं, माजी का तजर्बा ये बताता है कि वहां गलबा किसका है। अब गलबा होने की वजह भी एक है। गलबा इसलिए है कि बात उनकी मानी जाती है, क्रेडिबिलिटी सियासी शख्सियात की यहां पे है नहीं। अब बात एक सवाल बनता है कि बात शहबाज शरीफ साहब की मानी जाएगी? शहबाज शरीफ साहब सरमायाकारी ला सकते हैं? शहबाज शरीफ साहब जो ये कहते हैं कि मैं अपने कपड़े बेच दूंगा, मैं जाऊं तो लोग समझते हैं मांगने आया, तो क्या बात इस तरीके से मानी जाएगी? क्या गारंटी उस बंदे की मानी जाएगी? क्या उस बंदे की गारंटी मानी जा सकती है कि जिसके बारे में लोग ये कहें कि इसका मैंडेट नहीं बनता था? क्या बनेगा? इस मुल्क का कुछ बनाना है तो पहले अपना बनाइए और इस दिमाग का बनाइए। इस दिमाग को कुछ बड़ा कीजिए, इसके अंदर कुछ मखसूस खाने रखिए, हर खानों में एक नई बुन्नत रखिए, एक नया ख्वाब रखिए, और उस ख्वाब की ताबीर जो है वो अवाम के हाथों में रखिए। आपके हाथों में रहा तो यही कुछ होगा जो अब तक देखते आए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।